हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अपने जो यूनिट सेकंड थर्ड है, यूनिट थर्ड में जो हमने पहले किया था कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है और ये सब करने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें दी हुई है कुछ प्रोडक्शंस कि फर्मेंटेशन मेथड से हम कुछ प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज हो सकते हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शन से भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। लेकिन जो इस वाले टॉपिक के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है वो ये है कि अगर हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करें, मीन्स माइक्रोब्स को यूज़ करें, सबस्ट्रेट को यूज़ करें, तो हम वो प्रोडक्ट किस टाइप से बना सकते हैं। तो इनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कि सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन किस टाइप से होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ माइक्रोब ग्रो इन ब्रोथ ऑफ फर्मेंटर। हम लोगों ने अभी तक पीछे पढ़ा था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम क्या करवाते हैं कि फर्मेंटेशन वाला जो फर्मेंटर हमारा जो है उसके अंदर हम ब्रोथ डालते हैं, मीन्स सबस्ट्रेट डालते हैं, उसमें माइक्रोब्स ग्रो होते हैं एंड ड्यूरिंग देयर ट्रोपोफेज ऑफ ग्रोथ इट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक एसिड्स। और जब उसकी ट्रोपोफेज चलती है ग्रोथ की तो उस टाइम पे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रोड्यूस थ्रू द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कोई भी माइक्रोब है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है बेटा, वो क्या यूज़ करता है, कार्बन सोर्स को एज अ एनर्जी यूज़ करता है। और जब उस कार्बन सोर्स को ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म उसका करते हैं, तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन होता है। दे एक्यूमुलेट इन ब्रोथ ऑफ फर्मेंटर वेयर फ्रॉम दे आर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड। मीन्स उस प्रोसेस के टाइम पे इनकी प्रोडक्शन होती है जब उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, और वो फिर रिलीज कहाँ पे होते हैं, उस ब्रोथ में रिलीज होते हैं। उस ब्रोथ से हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके उनको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर आइदर द टर्मिनल प्रोडक्ट्स ऑफ ईएमपी पाथवे मीन्स ग्लाइकोलाइसिस और द प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स दैट इज सिट्रिक एसिड्स, एटिकोनिक एसिड्स, प्रोपियोनिक एसिड्स, इन सब के भी हो सकते हैं ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर इन शुगर्स की हो रही है, जैसे सिट्रिक एसिड की है, ग्लूकोनिक एसिड्स की, इनकी अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो उससे भी क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स। अ थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एसिटिक एसिड। अदरवाइज थर्ड मेथड ये क्या ऑप्ट कर सकते हैं कि जो आपका अल्कोहल है उसकी क्या हो जाए, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इट कैन प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब हमारे मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारा जो है दैट इज सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम स्किले रिपोर्टेड द आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोर प्रोडक्ट फ्रॉम द लेमन जूस। आप लोगों को पता है सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे स्किले, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो लेमन जूस है उसका कुछ सोर प्रोडक्ट है और उसमें क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। हाउएवर सिट्रस फ्रूट्स कुड कंट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट इन द मार्केट, लेकिन मार्केट में जितना हम सिट्रिक एसिड यूज़ करें वो सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स वाला आइसोलेटेड नहीं होता है। ठीक है, अब जो मार्केट में सिट्रिक एसिड जो हमें मिलता है वो किससे, फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस्ड है। केमिकली सिट्रिक एसिड वॉज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ग्लिसरॉल। It was Wemer who reported the wide occurrence of citric acid in microbial metabolites. Then scientist थे एक बेटा वेमर, उन साइंटिस्ट ने क्या रिपोर्ट किया था कि माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड। Then Maillard confirmed the accumulation of citric acid in the cultures of Aspergillus niger and under the conditions of nutrient deficiency. Then third scientist है एक मोलियार्ड। मोलियार्ड ने क्या बताया था कि सिट्रिक एसिड एक्यूमुलेशन होता है किसमें, कौन से माइक्रोब में, एस्परजिलस नाइजर में। लेकिन कब होता है, जब हम उसमें कोई एक न्यूट्रिएंट क्या कर दें, डेफिशिएंट कर दें, तो उस टाइम पे उसमें क्या एक्यूमुलेशन हो जाता है, सिट्रिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। In the beginning, citric acid was recovered in small amount. However, it gave the basic concept of citric acid production under the conditions of nutrient deficiency. Starting में हमें मिल रहा था, लेकिन कैसे मिल रहा था, बहुत लो अमाउंट में मिल रहा था। लेकिन हमें जब ये पता चला कि अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम ग्रो करवा रहे हैं तब क्या करवा दें, कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी करवा दें, तो उससे क्या प्रोडक्शन होगी, सिट्रिक एसिड की प्रॉपर प्रोडक्शन होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है बेटा कि कमर्शियल प्रोडक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है बेटा कोजी फर्मेंटेशन प्रोसेस। कोजी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इससे बहुत सारे सोया सॉस और ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, मेनली जापान की प्रोसेस है ये, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड पर एनम। जितना सिट्रिक एसिड यूज हो रहा है उसका 1/5 जो सिट्रिक एसिड है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, कोजी फर्मेंटेशन प्रोसेस से। स्ट्रेन्स इसमें भी कौन सी यूज़ होती है, एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन यूज होती है।
देन सेकेंड है लिक्विड सरफेस कल्चर फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या है, इन दिस मेथड लिक्विड कल्चर्स आर इनोकुलेटेड, जो कल्चर यूज होंगे आपके वो कैसा होगा, ब्रोथ लिक्विड होगा, और इसमें माइक्रोब्स कौन से डालने हैं, वही एस्परजिलस नाइजर, विच जर्मिनेट विद इन 24 आवर्स, माइसेलिया कवर एंड फ्लोट ऑन द होल सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मेनली क्या है कि इसमें हम कल्चर ब्रोथ कैसा यूज करें, लिक्विड यूज करें। देन थर्ड वन इज सबमर्ज्ड कल्चर फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन दिस केस द माइसेलिया ऑफ एस्परजिलस जैपोनिकम, इसके अंदर हम स्ट्रेन दूसरी यूज कर रहे हैं, एस्परजिलस जैपोनिकम यूज कर रहे हैं। इट ग्रोज इन सॉल्यूशन ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर डेप्थ इन टैंक्स। ठीक है, इसके लिए इट मीन्स क्या है कि जो आपका टैंक की डेप्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज इन्फीरियर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस वाले से जो इसकी प्रोडक्शन है वो क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, इसकी अमाउंट जो है वो भी क्या होगी, लो होगी। अब इधर एक ये फ्लो चार्ट टाइप से दिया बेटा, इस फ्लो चार्ट में देखो इसके अंदर सबसे इसमें वो प्रोसेस दी हुई है जिससे सिट्रिक एसिड हम ज़्यादातर कॉमर्शियली यूज़ के लिए प्रोडक्शन इसकी करवाते हैं। ठीक है, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन स्ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस नाइजर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स और म्यूटेंट्स। एस्परजिलस जो नेजर है उसकी स्ट्रेन्स या तो म्यूटेटेड वाली यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हाइब्रिड वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ कौन सी करेंगे जिससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, हमारा जो सिट्रिक एसिड है वो सुपीरियर क्वालिटी का मिले। ठीक है, द स्ट्रेन्स को अब सिलेक्ट कैसे, किस टाइप से हम करें, स्ट्रेन शुड बी सच दैट इट कुड प्रोड्यूस नॉट लेस देन 80 ग्राम सिट्रिक एसिड पर 100 ग्राम ग्लूकोज। मीन्स अगर आप 100 ग्राम ग्लूकोज अपने ब्रोथ में यूज़ कर रहे हो तो उससे कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, 80 ग्राम सिट्रिक एसिड की। अगर इतना वो माइक्रोब प्रोडक्शन दे रहा है देन ये बेस्ट स्ट्रेन है, अदरवाइज आप इसकी म्यूटेटेड लो या फिर कोई हाइब्रिड स्ट्रेन लो। ठीक है, और फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कॉन्टीन्यूस कल्चर हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है सॉरी, एक मल्टी टैंक सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। उस मल्टी टैंक वाले सिस्टम में क्या है, फर्स्ट वाला जो फर्मेंटर होगा उसके अंदर सिर्फ क्या होगी, माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। देन जब फुल ग्रोथ होगी देन वो सेकेंड टैंक में जाएगा और सेकेंड टैंक में क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब जो हमारा इसमें सबसे फर्स्ट देखो बेटा कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स KH2PO4 MgSO4, देन कॉपर, आयरन, और पीएच कितना रहता है 1.8 से 2.0। अब इसके अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, एस्परजिलस नाइजर की स्ट्रेन डाल दी। ठीक है, अब जो ये कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया बेटा, अगर आप डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ बेस्ट, लेकिन अगर आपको ये है कि इससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्यूशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप केन सिरप यूज़ कर सकते हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, या फिर बीट मोलेसिस, कैन मोलेसिस, ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सबस्ट्रेट क्या है, मोलेसिस है, देन यू कैन यूज़ फेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरोसाइनाइड आप इसके अंदर डालोगे कल्चर मीडियम में बिफोर स्टरलाइजेशन टू प्रेसिपिटेट एक्सेस आयरन। अगर आपने फेरोसाइनाइड इसमें डाल दिया है तो जितना एक्स्ट्रा आयरन उसमें, जैसे अभी हमने इसमें सबसे फर्स्ट जो मीडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं उसमें अपन ने आयरन देखा है। ठीक है, तो अगर फेरोसाइनाइड हम डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ यूज़ कर सकते हो अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, सबस्ट्रेट मोलेसिस यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, तो आप जैसे ही फेरोसाइनाइड डालोगे तो जितना एक्स्ट्रा आयरन है वो सारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ आयरन क्लैरिफाइड मोलेसिस कैन बी पास्ड थ्रू एन आयन एक्सचेंज रेजिन्स। और अगर आपके पास क्लैरिफाइड मोलेसिस है तो आप आयरन यूज़ ना करो, इसकी बजाय आप क्या करो, जो आपका सबस्ट्रेट है उसको आयन एक्सचेंज रेजिन्स में से पास करवा दो पूरे को। जैसे ही आप पास करवाओगे तो क्या होएगा, जो आयन एक्सचेंज रेजिन है आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सुक्रोज पास थ्रू एन आयन एक्सचेंज रेजिन। एट दिस स्टेज इट इज़ नेसेसरी टू ऐड कॉपर। अगर आप इसको पास करवा रहे हो तो आप इसमें क्या डाल दो, कॉपर डाल दो। जब आप कॉपर डालोगे कल्चर मीडिया में तो ये क्या करेगा कि जितना टू द कल्चर मीडिया बट द ट्रेस एलिमेंट शुड बी एडिड ओनली व्हेन फर्मेंटर इज मेड अप ऑफ सम इम्प्रीवियस कोटिंग, या फिर स्टील का बना हुआ हो या फिर किसी टाइप की कोटिंग है तो आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हो कि आप उसके अंदर कॉपर डाल दो, फिर उसको आयरन एक्सचेंज रेजिन में से पास करवाओ, तो जितना एक्स्ट्रा आयरन होगा वो तो आएगा नहीं, और जितना आपने कॉपर डाला है उसके कोरस्पॉन्डिंग आयरन आ जाएगा, कि जितने कॉपर के साथ आयरन की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यूज़ कब कर सकते हो, सिर्फ तब जब आपका फर्मेंटर स्टील का बना हुआ है या फिर उस पर कोई कोटिंग लगी हुई है। ठीक है, देन pH ऑफ द कल्चर मीडियम इज मेंटेन टू अबाउट 3.5 बाय एडिंग अमोनियम नाइट्रेट। और जो pH है आप मीडियम का मेंटेन करके रखोगे 3.5, आप अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हो। मीन्स अगर कम है pH तो आप बेस डाल सकते हो, ज़्यादा हो गया है तो आप एसिड डाल सकते हो, लेकिन एसिडिक कंडीशंस आपको रखनी है क्योंकि आप प्रोड्यूस क्या करवा रहे हो, एसिड प्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है,
इट अवॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। मीन्स अगर आप अमोनियम नाइट्रेट डाल रहे हो तो ये अगर साइड प्रोडक्ट आपके ऑक्जेलिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड बन रहे हैं तो उनको फॉर्मेशन नहीं होने देगा। देन द कल्चर मीडियम इज स्टरलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू द पाइप्स ऑफ स्टीम जैकेटेड हीट एक्सचेंजर। अब कल्चर मीडिया है बेटा, हमें स्टरलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो स्टरलाइज करने के लिए आप क्या करो, इसको स्टीम जैकेटेड हीट एक्सचेंजर कोयल्स लगी हुई होती है, इन कोयल्स में से इसको सर्कुलेट करवा दो। देन कूल डाउन कर लो 30 डिग्री सेल्सियस पे दूसरे एक्सचेंजर में जिसके अंदर कोल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा हो, ठीक है। देन इनोकुलम ऑफ एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन इज प्रिपेयर्ड बाय कल्चरिंग इट ऑन द न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। स्टॉक कल्चर्स आर मेंटेन्ड। अब इसके ऊपर जो हमने इनोकुलम डाला था फर्स्ट स्टेप के बाद में एस्परजिलस नाइजर वाला, वो क्या है, आप उसका स्टॉक प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद में इनोकुलेशन के बाद में आपको क्या करना है, फर्मेंटर में आपने डाल दिया, और जब ये सारा कल्चर मीडिया था, कार्बोहाइड्रेट्स KH2 PHO4 MgSO4 कॉपर आयरन pH आपने मेंटेन कर लिया, एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन डाल दी। देन यू हैव टू पुट इट इन फर्मेंटर एट 27 to 33 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 14 डेज, ठीक है। अब ये क्या प्रिपेयर हो गया, आपका फर्मेंटेड ब्रोथ प्रिपेयर हो गया, क्योंकि आपने ब्रोथ के अंदर, आपने मीडिया के अंदर क्या डाल दिया, स्ट्रेन डाल दी माइक्रोब की, देन इट इज फर्मेंटेड ब्रोथ। अब इसमें आप क्या डाल दो, यू हैव टू ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। जब CaOH2 ट्वाइस डालोगे आप, लाइन डालोगे, तो देन इट इज एडेड टू अलाउ प्रेसिपिटेशन ऑफ सिट्रिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सिट्रेट। जैसे ही आप ये डालोगे CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट आउट करवा देगा, किसको, कैल्शियम सिट्रेट को। अगेन द प्रेसिपिटेट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आप इसमें क्या डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। व्हेन यू हैव एडेड सल्फ्यूरिक एसिड, then it precipitate insoluble calcium sulfate and production of citric acid. Then it is then filter. The filtrate containing citric acid is purified by passing through the columns of carbon granules. अब आप एक कॉलम लो जिसमें क्या लगे हुए हैं, कार्बन ग्रेन्यूल्स, इसमें से इसको फिल्टर आउट करवा लो। द कार्बन ग्रेन्यूल्स शुड बी ट्रीटेड विद हीट और वॉश्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Passing through ion exchange bed, solution is demineralized which is then concentrated under vacuum to form crystals. Then आप इसको क्या करो, जैसे ही आपने वैक्यूम इवेपोरेटर के अंदर डाला, आपके पास क्या आ गए, सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स आ गए प्लस सिट्रिक एसिड आ गया। फिर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करवाओ, जब आप सेंट्रीफ्यूज करवाओगे तो फिर से क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल्स आपके पास आ जाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सोडियम सोल्ट अनहाइड्रस पाउडर। लेकिन ये वाला जो स्टेप था बेटा कि सिट्रिक एसिड आपको मिल गया, आपने सिट्रिक एसिड क्रिस्टल्स निकाल लिए, फिर सिट्रिक एसिड, फिर सेंट्रीफ्यूज करवाया आपने, उसके बाद में आप 2 to 3 टाइम्स इस स्टेप को रिपीट करोगे, ताकि कोई भी इनसोल्यूबल अगर रह गया है तो वो फिर से आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट होके आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है बेटा बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेशन। बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेशन में क्या है कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे फर्मेंटेशन के टाइम पे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोपोफेज, हमने सबसे पहले स्टडी किया था, एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरप्शन ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें इंटरप्शन होती है तो ये प्रोड्यूस होता है क्रैब साइकिल में इंटरप्शन के टाइम पे। In Aspergillus niger, about 78% sugar passes through EMP pathway and results in production of acetyl CoA। जो जितनी भी EMP pathway के अंदर जब अगर आप Aspergillus niger strain यूज़ कर रहे हो तो जितना ग्लूकोज है उसका 78% कौन सी प्रोसेस होती है, उसकी EMP पाथवे होता है, ठीक है। EMP पाथवे जब होता है तो उससे प्रोडक्शन किस चीज़ की हो रही है, एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन हो रही है। और एसिटाइल कोए जब यहाँ पे ये वाली साइकिल दी हुई है नीचे, इसमें देखो एसिटाइल कोए जब प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर वो एसिटाइल कोए किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। जैसे ही वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है देन इट प्रोड्यूसेस सिट्रेट। तो अगर आपके फर्मेंटेशन का pH आपने क्या रखा हुआ है, pH 2 रखा हुआ है और एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन डली हुई है, देन इट प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। और अगर pH आपका 7 है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सैलिक एसिड। क्योंकि सिट्रिक एसिड क्या है बेटा, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में सिट्रिक एसिड की ये फास्ट एसिड है, तो इसलिए इसका pH क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन करवानी है तो आप pH क्या मेंटेन करके रखोगे, 2 मेंटेन करके रखोगे। और अगर ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस करवाना है देन 7। तो जितना कम pH होएगा उतना ही साइड प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड क्या बनेगा, कम बनेगा, ठीक। देन नेक्स्ट यूजेज ऑफ सिट्रिक एसिड। यूजेज ऑफ सिट्रिक एसिड में क्या है, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, फ्रूट ड्रिंक्स में, कन्फेक्शनरी में, जैम्स में, जेलीज में,
कैंडीज़ में इन सब में यूज़ होती है। फार्मेसी में यूज़ होता है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह में सिट्रिक एसिड में स्टोर्ड फॉर्म में रखते हैं इसको। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, जितने एस्ट्रिंजेंट लोशंस हैं, शैम्पूज़ हैं, हेयर सेटिंग फ्लूइड्स हैं। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, लेदर टैनिंग में, क्लीनिंग ऑफ पाइप्स में, रीएक्टिवेशन ऑफ ऑयल, ओल्ड ऑयल वेल्स के अंदर। तो ये सारी की सारी बेटा जो प्रोडक्शन है ये एज इट इज़ करनी है, और ये आर.सी. दुबे बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक से करनी है। तो अगर आप लोग इससे प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरे से ये बुक लेके फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।